हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद से आर्यों के धर्म और दर्शन के क्रमिक विकास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसमें आर्यों के प्रारंभिक धार्मिक विश्वासों के साथ साथ भारत में बसने के बाद विकसित आर्य संस्कृति के परिपक्व धार्मिक विश्वासों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहला आता है वैदिक कालीन धर्म के अंतर्गत प्राकृतिक शक्तियों का निरूपण। आर्य लोग प्रकृति प्रेमी थे और क्या थे? प्रकृति के उपासक। प्रकृति की चमत्कारिक शक्तियों के प्रति उनकी जिज्ञासा ने उन्हें प्रकृति उपासक बना दिया। जिन भी प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिलती, उन्हें उन्होंने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने देवता की कल्पना मनुष्य को सुख पहुंचाने वाली शक्ति तथा दयालु के रूप में की। यानी जितनी भी उनकी प्राकृतिक शक्तियाँ थी उनको उन्होंने देवताओं का रूप दे दिया। ऋग्वैदिक देवता बुराई समाप्त करने, प्रकृति के नियमों को नियमित रखने, पापी जन को दंड देने तथा सदाचारियों को पुरस्कृत करने वाले अति मानव थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्ति में जिस देवता की सबसे पहले पूजा की थी उसमें द्यौस यानी कि आकाश तथा पृथ्वी की पूजा की। यास्क के निरुक्त में हमें देवताओं की प्रारंभिक 3 संख्या बताई गई है। इसमें 3 देवता हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं आकाश। ये 3 देवताओं की कल्पना की गई है। ये तीनों देवता तीनों लोकों के स्वामी थे। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। तो यानी कि जो भी उनकी प्राकृतिक शक्तियाँ थीं उनको उन्होंने देवता माना। इस प्रकार से उन्होंने नए नए देवताओं की कल्पना की। तो जो आर्य लोग थे वो क्या थे? बहुदेववादी। इससे बहुदेववाद का प्रचलन हुआ और बहुदेववादी थे। ऋग्वेद में प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 कही गई है। 33 उनकी मानी है और उनको 3 भागों में उनके द्वारा उनको बांटा गया है। पहला आता है पृथ्वी के देवता। पृथ्वी में के देवताओं के अंतर्गत कौन कौन से? एक तो स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोम, अपान, पात, बृहस्पति, नदियों के देवता आदि, ये उन्होंने पृथ्वी के देवता माने हैं। दूसरा है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं के अंतर्गत इंद्र, रुद्र, वात, पर्जन्य, मरुत, अदिति, प्रजापति, यम, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। और तीसरा है आकाश के देवता। आकाश के देवता के अंतर्गत द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, उषा, विष्णु, पूषण आदि, ये उन्होंने आकाश के देवताओं की माने हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 3 भागों में देवताओं का विभाजन किया है। उसके बाद जो उनके अन्य हमें कुछ देवताओं का जो देवता हैं ऋग्वैदिक मंडल में, उनमें पुरुष देवताओं की संख्या अधिक है। कुछ देवियों के भी नाम मिले हैं। जैसे सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई है। जंगल की देवी को अरमानी कहा गया है। बाघ देवी, सरस्वती की पूजा की गई है। इस तरह से देवियों का भी उल्लेख हमें इसमें देखने को मिलता है। उसके अतिरिक्त जो देव समूह हैं उनमें सर्वप्रमुख जो देवता हैं उनमें इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इंद्र, वरुण और ये 3 प्रमुख देवता माने गए हैं। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इंद्र, वरुण और अग्नि, ये 3 प्रमुख देवता हैं। जितने भी देवता हैं उनमें इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह प्रधानतः युद्ध का देवता है।
आर्यों का विचार है उसी ने ही असुरों पर विजय दिलाई है। इंद्र की प्रमुख संज्ञा पुरंदर थी। वह मेघों को रोककर जल की वर्षा करता था। दूसरा है वरुण। वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक और ऋतु का नियामक था। वह आकाश, पृथ्वी तथा सूर्य का भी निर्माता था। वायु उसका श्वास था तथा वह ऋतुओं को नियमित करता था। ठीक है, ये वरुण के बारे में बताया गया है, निर्माता था। उसके अलावा सभी मनुष्यों के कार्यों का निरीक्षण वह सूर्य रूपी नेत्र से करता है तथा पापियों को अपने पास में आबद्ध कर लेता है। वरुण को जल का स्वामी भी कहा गया है। ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्त इंद्र को समर्पित है। वैदिक काल के बाद वरुण का महत्व घट गया और वह एकमात्र जल का देवता रह गया। पृथ्वी के देवताओं में जो तीसरा देवता मैंने आपको बताया था अग्नि, अग्नि का भी विशेष महत्व बताया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। अग्नि का सबसे अधिक देवता महत्व है पृथ्वी के देवताओं में। कुछ स्थानों पर उसको ध्योस और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। जो अग्नि है उसको सभी देवताओं का मुख्य बताया गया है। और उसके अलावा यह कहा गया है कि यज्ञ में जो जितनी भी आहुतियाँ दी जाती हैं उनको पहुँचाने का कार्य, समस्त देवताओं को पहुँचाने का कार्य कौन करता है? अग्नि ही करता है। दैनिक कार्यों में भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना गया है। उसके अतिरिक्त अग्नि का संबंध विभिन्न देवताओं से जोड़ा है। अग्नि को सूर्य का ही रूप कहा गया है। वह अचर चर का ज्ञाता है, इसलिए उसे जाति विदित भी कहा गया है। हमें ऋग्वेद के अंतर्गत बहुत सारे श्लोक अग्नि के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दाह कर्म के लिए भी अग्नि अनिवार्य थी। अग्नि को समस्त लोक के राक्षसों को भगाने वाला बताया गया है। तो इस प्रकार अग्नि की बहुत ही महत्वपूर्ण देवता के रूप में उसका बहुत ही विशेष महत्व है। उसके अलावा विष्णु नामक देवता को भी संसार का संरक्षक माना गया है। भक्तों की प्रार्थना पर तुरंत सहायता पहुंचाने वाला देवता बताया गया है। ऋग्वेद में उसके 3 पदों का उल्लेख है जिससे वह समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। उसके व्यापक स्वरूप को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 3 तो प्रमुख हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, विष्णु देवता के बारे में जैसा मैं आपको बताया। उसके अलावा आर्य लोग सोमरस के भी प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वी देवताओं में सोम को भी देवता मान लिया गया और उसे माना कि वह सूर्य और विद्युत से उत्पन्न उसकी उत्पत्ति हुई है। सोम की प्रार्थना के बारे में भी अनेक मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। देवियों के अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया था, उषा, अदिति, सिंधु, अरुयानी, सरस्वती, इन देवियों के हमें नाम देखने को मिलते हैं। उषा का अर्थ है अरुण उदय के समय जो पूरब की वेला होती है। अदिति का है सर्वव्यापिनी प्रकृति। अरुयानी का तात्पर्य है वन देवी से और मानवीय बुद्धि का देवीकरण सरस्वती के रूप में किया गया है। तो इस प्रकार हमें बहुदेव के बारे में जानकारी मिलती है कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे शुरुआत में वो कैसे थे? बहुदेववादी थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के देवता तो वही रहते परंतु उनके महत्व में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का स्थान गौण हो गया था। उसके स्थान पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई थी। उसके अलावा वही रुद्र अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। शायद इस समय शैव संप्रदाय का उदय हो गया था। उसके अलावा ऋग एकेश्वरवाद और हमें परम तत्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में विभिन्न स्थानों पर परम सत्ता के प्रति भाव प्रकट हुए हैं। आरंभ में हम देखते हैं कि आर्य के लिए सभी देवता पूज्य थे, शक्ति युक्त थे, किंतु जैसे जैसे उनका बुद्धि का विकास होने लगा, बौद्धिक विकास हुआ, तो वो सर्वशक्तिमान देवता की खोज करते करते एक ईश्वरवाद की ओर उन्मुख हो गए। ठीक है, तो इसलिए आर्यों की जो प्रवृत्ति थी उनमें हम देखते हैं कि सर्वेश्वरवाद से यानी बहुदेववाद से वो अब परम सत्ता के प्रति अपने भावों को प्रकट करने लगे। जैसे सत्य एक है। ठीक है, क्या मिलता है? सत्य एक है। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है वह जिसने जीवन दिया है, जिसने सृष्टि की रचना की है, वह अनेक देवताओं के नाम से प्रसिद्ध होते हुए भी एक है। इस प्रकार आर्यों ने सर्वशक्तिमान तत्व की कल्पना करते हुए कभी उसे प्रजापति,
कभी विश्वकर्मा और कभी हिरण्यगर्भ। ठीक है, इस तरह से उन्होंने उनको इस नाम से उच्चारित किया है। ये 3 प्रकार के हमें षट शक्तिमान या परम तत्व के नाम हमें देखने को मिलते हैं। और आर्यों की यही जिज्ञासु भावना उन्हें उत्तर वैदिक काल तक आते आते ब्रह्म के प्रति सोचने की ओर प्रेरित करती है। अगला पॉइंट है उपासना विधि एवं यज्ञ। आर्य जो लोग थे देवताओं की उपासना एवं यज्ञ कुछ न कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा के निमित्त करते थे। तो जो उनके देवी देवता थे उनको प्रसन्न करने के आर्यों के 2 तरीके थे। पहला कौन सा था? प्रार्थना एवं स्तुति द्वारा, और दूसरा था यज्ञ द्वारा। 2 प्रकार के द्वारा 2 उनके उपासना के प्रमुख अंग थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म को यज्ञ धर्म कहा गया है क्योंकि यज्ञ उनका प्रधान उपासना का अंग माना जाता है। प्रारंभ में 3 प्रकार के यज्ञों का निर्माण हुआ था, गृही, कामनी, सौम्यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ करते समय नियमों का पूर्णतः ईमानदारी से पालन किया जाता था। आरंभ में प्रत्येक कार्य स्वयं ही यज्ञ कार्य संपादित करते थे, किंतु समय के साथ साथ अभिजात प्रवृत्ति ने यज्ञ को खर्चीला बनाने के साथ साथ पुरोहित एकाधिकार की भावना को भी जन्म दे दिया था। ठीक है, आर्यों के द्वारा जो यज्ञ थे, यज्ञ में अन्न, घी, मांस तथा सुगंधित सामग्री की जो सुगंधित सामग्री है उनकी आहुति देकर आर्य अपने देवताओं से लंबी आयु, पुत्र पौत्र, धन धान्य की प्राप्ति, शत्रुओं का विनाश आदि की प्रार्थना करते थे। तो प्रारंभ में तो आर्य स्वयं करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे किसकी प्रधानता होने लगी? ब्राह्मण पुरोहित की सहायता ली जाने लगी। तो जो यज्ञ हैं, यज्ञ में हम देखते हैं कि 3 प्रकार की श्रेणी के लोग होते थे। पहला है होता यानी कि मंत्र उच्चारक जो मंत्रों का उच्चारण करता था। दूसरा अर्धयु पुजारी, और तीसरा था उद्गाता जो वेदों के मंत्रों का गायन करता था। ये 3 प्रकार के लोग इसमें 3 प्रकार की श्रेणी के लोग होते थे। आर्यों में पितृ पूजा की परंपरा विद्यमान थी। हालांकि वैदिक काल में मंदिर मूर्तियों का प्रचलन नहीं था, किंतु 10 गाय देकर इंद्र की प्रतिमा का ऋग्वैदिक उल्लेख आर्यों के मूर्ति पूजा के प्रज्ञान को अवश्य प्रकट करते हैं। उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञों की जटिलता चरम सीमा पर बढ़ गई थी। ऐसे ऐसे यज्ञ होने लगे जो वर्षों तक चलते थे। यज्ञों पर बहुत अधिक धन व्यतीत होने लगा। ऋग्वैदिक काल में जहाँ देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना अधिक थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में मंत्र शक्ति और यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को अपने वश में करने की भावना का विकास हुआ। इस कारण से क्या हुआ कि यज्ञों में बलि का महत्व भी बढ़ने लगा। जैसे अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दी जाने लगी, पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाने लगी। तो इसके कारण क्या हुआ? इन यज्ञों के कारण समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। जो यज्ञ हैं वो 5 प्रकार के, उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञों का महत्व बढ़ा। व्यक्ति को 5 यज्ञ करने पड़ते थे। इसमें पंच महायज्ञ, ये पंच महायज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ इसे ऋषि यज्ञ भी कहते थे। इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपने ऋषियों के प्रति आदर भावना प्रकट करता था। ठीक है, यानी विद्याधन करना एक तरह से यह सर्वोत्तम यज्ञ माना जाता था, और इस यज्ञ के अवसर पर स्वाध्याय करने का नियम बनाया गया था। दूसरा था देव यज्ञ। देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यज्ञ किया जाता था। ठीक है, जो अपने देवता हैं उनमें जो भी जिस देवता के नाम से किया था उसके नाम के आगे स्वाहा कहकर अग्नि में आहुति दी जाती थी। तीसरा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति आदि को भोजन की बलि दी जाती थी। चौथा है पितृ यज्ञ। इस यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण, बलिहरण अथवा श्राद्ध आदि का आयोजन किया जाता था। और 5वां है मनुष्य यज्ञ।
इस मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व और सहायता की भावना से इस यज्ञ का जन्म हुआ था। अगला आता है 3 ऋण। उत्तर वैदिक काल में आते आते इन 3 ऋणों की कल्पना की गई थी। 3 ऋण त्रिऋण के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 3 ऋण थे। पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। ये 3 ऋणों की कल्पना की गई थी। ठीक है, ऋषियों के प्रति, माता पिता के प्रति, और देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, और माता पिता अतिथियों के प्रति कुछ न कुछ देना या उनके प्रति कार्य करना, ये सब व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य था। ठीक है, इन ऋणों की कल्पना के मूल में समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्व और कर्तव्य छिपे हुए थे। उसके अतिरिक्त अब आता है ऋत की अवधारणा। ऋत की अवधारणा ऋग्वैदिक चिंतन की सर्वोच्च कल्पना है। प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके क्रम नियम, सूर्य चंद्र नक्षत्र ऋतुओं की नियमित गति एवं आवृत्ति सब ऋत के कारण है। यह ऋत नैतिक जगत की व्यवस्था का नियामक है। ऋत का मतलब क्या है? नैतिक जगत की व्यवस्था का नियामक, नैतिक नियम। ठीक है, ये है नैतिकता के बारे में। यह ऋत मार्ग का ही जो ऋत का मार्ग है वह क्या है? सदाचार का मार्ग है। भारतीय चिंतन के कर्म सिद्धांत का मूल या बीज किसमें निहित है? ऋत की इस अवधारणा में निहित है। अगला है परलोक संबंधी विचार। परलोक संबंधी विचार शतपथ ब्राह्मण में हमें पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। जब आर्यों ने लौकिक उद्देश्यों के साथ पारलौकिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। ऋग्वेद में अमृत का उल्लेख मिलता है पर मोक्ष का नहीं। इस दृष्टि से आर्य स्वर्ग प्राप्ति को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते थे। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों के परलोक संबंधी विचार स्पष्ट नहीं है, परंतु और ऋग्वेद में नरक की धारणा भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पापियों को दंडित किए जाने का उल्लेख हमें अवश्य मिलता है। तो स्वर्ग की कल्पना की गई है ऋग्वेद में, और मान्य था उनका कि पुण्य कर्म करने के बाद जो लोग हैं मृत्यु के बाद स्वर्ग में रहते हैं, और निम्न करने जो कर्म करते हैं वो नरक में रहते हैं। लेकिन इस पूरी तरह से हमें ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पुनर्जन्म की भावना का उदय हो चुका था और परलोक संबंधी विचारों का उदय हो चुका था। अगला है तत्व चिंतन की लहर। जैसा मैंने बताया था, एकात्मवाद और उसमें विश्वास वाली बात वही तत्व चिंतन के अंतर्गत आती है। उत्तर वैदिक में जहाँ एक ओर यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि पर जोर दिया गया था, वहीं दूसरी ओर तप और ज्ञान मार्ग का विचार भी आरंभ हो चुका था। अरण्यक में पहली बार हमें तप के विचार का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें परम ब्रह्म की प्राप्ति को शारीरिक कष्ट देकर सहन करें और योग साधना के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया था। उपनिषदों में पहली बार विशद रूप में ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषदों का अर्थ अगर हम विस्तृत अर्थ देखें तो अध्यात्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म, आत्मा, जन्म, मरण, जीवन के वास्तविक उद्देश्य क्या है, उससे संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों का जो गहन चिंतन है वो हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो यानी कि जो तप और ज्ञान मार्ग, तप, ज्ञान मार्ग एवं आध्यात्मिक ज्ञान की विशद
चर्चा किस में है? उपनिषद में। ठीक है, इसमें उपनिषद में है ब्रह्म के बारे में। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का सच्चा देह क्या है? मनुष्य का सच्चा ध्येय मोक्ष प्राप्ति, ये उन्होंने मुख्य रूप से बताया है। उपनिषद में कहा गया है जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म को पूरी तरह से सुधारे। और उनका मत था कि सृष्टि, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, इन्हीं से ही सारी संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। और इन पंच तत्वों का जो स्वामी है वह प्रकृति का मूल तत्व, जो स्वामी महातत्व है, और महातत्व जो प्रकृति का मूल तत्व है वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार तत्व चिंतन का हमें जो लहर है वो उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों में देखने को मिलती है। सबसे लास्ट है आश्रम व्यवस्था। वैदिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है आश्रम व्यवस्था, जिसके अंतर्गत संपूर्ण जीवन काल को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था ताकि मनुष्य एक निश्चित योजना अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। उत्तर वैदिक काल तक आते आते है वर्णाश्रम धर्म सिद्धांत प्रचलित हो गया था और 4 भागों में अपने जीवन को बांटा गया था। जीवन को 4 भागों में बांटा गया, 4 काल में बांटा गया। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष का माना गया, जिसमें 25-25 वर्ष के ये चारों माने गए। पहला है जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का, यह उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। उपनयन संस्कार यानी कि जब व्यक्ति की शिक्षा प्रारंभ होती थी तब से यह संस्कार प्रारंभ होता था। इस काल में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। उसको विनयशील, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सहिष्णुता आदि की शिक्षा प्राप्त होती थी और इसकी समाप्ति होती थी समावर्तन संस्कार से। समावर्तन से समाप्ति। ठीक है, ये तो उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था 26 से 50 साल की उम्र। यह सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वैदिक धर्म प्रारंभ से ही प्रवृत्ति मूलक रहा है और यह माना जाता था कि तीनों ही आश्रम जो ये हैं, ये तीनों आश्रम निवृत्ति मूलक हैं, ये प्रवृत्ति मूलक हैं और तीनों इसी पर ही पूरी तरह से टिके हुए हैं। दूसरा कारण था कि वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान था, कर्मकांड था, इसलिए पुत्र की आवश्यकता थी और पुत्र प्राप्ति किससे हो सकती है? इसी आश्रम से हो सकती है। इस कारण से और उसके अलावा जो पंच महायज्ञ और 3 ऋण थे उनकी वो भी तीनों किसी में संपादित होते थे, गृहस्थ जीवन के द्वारा ही संपादित होते थे। इस कारण से गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। 26 से 50 वर्ष की आयु तक का ये काल होता था। तीसरा है विवाह संस्कार से प्रारंभ होता था, ये विवाह संस्कार से। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम जो 51 से 75 तक की आयु का था, 51 से 75 तक की आयु था। इस काल में मनुष्य को घर को त्याग करके सांसारिक जीवन को छोड़ करके वन में वृक्ष आदि के नीचे रह करके उसको कंद मूल, फल या भिक्षा से प्राप्त अन्न से गुजारा करना पड़ता था और इस समय केवल उसको शारीरिक तपस्या, वेद और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होता था, यानी कि जीवन उसका साधना में था। और सबसे लास्ट था संन्याश्रम 75 के बाद। ठीक है, जब तक उसकी जिंदगी थी तब तक का यह बहुत कठिन माना जाता था, विरक्तिपूर्ण माना जाता था। इस समय व्यक्ति सत्यनिष्ठ, क्रोधहीन, क्षमाशील होता था, अहिंसाव्रती होता था और जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनता था। उसके हाथ में सदैव डंडा रहता था, भिक्षा पर निर्भर रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे जो ये 4 आश्रम हैं उन 4 आश्रमों के द्वारा व्यक्ति के जीवन की कल्पना की गई थी। ठीक है, और इस समय व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मोक्ष की ओर अग्रसर होता था। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य जो हमारा वैदिक साहित्य है उसकी सर्वोत्तम दार्शनिक रचनाएं
जो हैं वो वानप्रस्थीय और सन्यासियों की ही देन है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये हमारी पूरी संपूर्ण संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम दार्शनिक रचनाओं की रचनाएं रचित की गई थी। तो ये जो आश्रम व्यवस्था है ये आर्यों की एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से व्यतीत करने की। धन्यवाद।